We'll start with those questions. Am I audible right now? आवाज आ रही है अच्छे से? कोई भी यस नो? ओके, ठीक है, थैंक यू। फॉर द लास्ट 30 days, ये तान्या का क्वेश्चन है। तो आई थिंक अगेन पिछले दो सेशंस में हमने डूज एंड डोंट्स काफी डिस्कस किए। डूज में अगर मैं बोलूँ तो बहुत टारगेटेड अप्रोच, हर सब्जेक्ट को कुछ आवर्स डेडिकेट करना, both to static and current affairs, and that static portion includes the revision of your notes as well as whatever static sources you have referred to. And मान लो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को 10 घंटे दे रहे हो तो उस 10 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट करना है एंड देन आगे बढ़ना। तो यू कंप्लीट योर 7 सब्जेक्ट्स इन अबाउट 70 आवर्स या 100 आवर्स, एंड देन अगेन यू इन द सेम टाइम यू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट रिविजन ऑफ योर सब्जेक्ट्स। तो आई थिंक सबसे बड़ा डू वो है। डोंट्स में जो है अभी क्या होगा कि बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत ओवरवेलम हो गया, आप बहुत सारे एंजाइटी लगेगी आपको, इमोशंस आएंगे। तो जो मैंने पिछले सेशन में ही बोला कि यू कैन नॉट लेट योर डेज टू बी अनप्रोडक्टिव। आपका 1 घंटा आप रेस्ट ले लो, अनप्रोडक्टिव हो जाओ, सो जाओ, कुछ भी करो, बट यू कैन नॉट लेट योर सेल्फ टू लूज ऑन एन एंटायर डे। एंड इफ देर इज सम टारगेट विच यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ, एंड अगर वो उस टाइम पीरियड तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये नहीं सोच लेना कि यू हैव लॉस्ट। फिर अपने आप को और पुश करना है कि इसको जल्दी से कंप्लीट करना है सो दैट यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट। तो दीज आर द बिगेस्ट डूज एंड डोंट्स विच आई थिंक यू शुड हैव। ऑल्सो एवरी लिविंग मोमेंट ऑफ योर इंटायर डे, मतलब जब आप नहीं सो रहे हो तब आपका हमेशा अपने आप को पढ़ाई के मोड में ही ऑन रखना है। या तो आपको चीजें याद करनी है अपने नोट्स की, या आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसा जो आपने सॉल्व किया था जो नहीं बना था, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा याद करते रहना है। तो हमेशा अपने आप को उस पढ़ाई के मोड में रखना है। विदिशा शायद बोल रही थी कि वेदर शी कैन अनम्यूट। या प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर व्हाटएवर यू हैव टू शेयर। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? या प्लीज गो अहेड। हाँ सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है सर। मैंने बताया आपको, मैं लाइब्रेरी में थी उस टाइम। तो सर, मैंने लास्ट ईयर तो काफी अच्छा प्रिपेयर किया था। मेरा आई थिंक 7-8 मार्क्स से नहीं हुआ था। तो इस साल मेरे नोट्स वो लास्ट ईयर के ऑलरेडी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स ऐड किया है। बट मैंने पूरे अभी 2-3 महीने से बहुत प्रोडक्टिव स्टडी किया ही नहीं है। हफ्ते में 3-4 दिन किया है, और इतना क्लियर नहीं थी कि करना है या नहीं करना है। अब मुझे थोड़ा सा यह है कि करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, बट मुझे जितने एफर्ट्स देने हैं एंड के डेज में, 30 डेज में, कि मुझे लगता है कि मैं कैपेबल हूँ 10-12 आवर्स देने के लिए, बट मैं उतना दे नहीं पा रही हूँ। अब मुझे फोन की बहुत आदत लगी है, क्योंकि मैं काफी टाइम से थोड़ा सा जॉब वगैरह भी कर रही थी। तो मैं ये कैसे सिचुएशन हैंडल करूँ? हम्म। कोई घर में है अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए? अ, हाँ है सर। मम्मी है, भाई है। हाँ, तो कैन यू गिव योर सेल्फ शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम फॉर रिपोर्टिंग? फॉर एग्जाम्पल, आप 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का रिपोर्टिंग टाइम दो, जिसमें कि आप बता दो उनको कि आपको उसमें इतने पेजेस रिवाइज करने हैं, या इतना आपको वीडियो कंटेंट देखना है, या ये करना है। एंड देन आफ्टर 40 मिनट्स यू शुड गो टू देम एंड टेल देम कि आप कितना कर पाए या कितना हम्म। नहीं कर पाए। इतना कर सकते हो आप? ओके। हाँ सर, उससे अच्छा ही करती हूँ। मतलब मैं सुबह 4-5 बजे उठ के 2-2.5 घंटा मेरे नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ। बट हम्म। वो करने के बाद में पूरे दिन ज्यादा नहीं पढ़ती, एक टेस्ट सॉल्व करती हूँ, उसको एनालाइज करती हूँ, और कुछ वीडियो देख लिया, और पीवाईक्यू देख लिया, इतना ही कर पा रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। वो सिक्स एक्चुअली सेवन क्या होता है आवर्स में कि कर पा रही हूँ। सुबह का मुझे जो उसको टाइम होता थोड़ा है, एक्सटेंड करना है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, एंड उसमें अगर कोई अच्छा कर लेता है तो वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे देता है। मेरा ये पॉइंट है कि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट फुलफिलमेंट राइट नाउ। सो डिवाइड योर डे इनटू ब्लॉक्स ऑफ आवर्स एंड स्कैटर कर Okay. दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। 2-2.5 घंटे अगर अपने नोट्स किए हैं, अगले मतलब 10 से 12 के बीच कोई एक सब्जेक्ट हम्म। जिसको आपको लेट्स से 10% या 20% कंप्लीट करना है, वैसा कोई गोल देके, एंड देन
आइदर होल्ड राइट। योरसेल्फ हम्म। अकाउंटेबल या फिर टेल योर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, दैट कैन बी योर मदर और एनीबडी, कि इतना मेरे को करना था इस 2 घंटे में, मैं इतना कर पाई। कीप अ नोट ऑफ इट। ओके सर, श्योर। हम्म। बेसिकली मैं जो सर बोल रहा हूँ ना सी कि, सैट के लिए भी। हम्म। हाँ मतलब, टू कंप्लीट दैट, यस सर, एवरी कंटिन्यू। लिविंग every waking moment of your day should go into either thinking about studies, either हम्म। remembering your notes, or studying. मतलब you cannot afford to not do anything and just be on your phone or scrolling. अगर आप फोन पे भी हैं तो you should be watching a current affairs हम्म। video and making notes out of it, या हम्म। फिर taking a screenshot. ठीक है। राइट सर। या ठीक है सर। हाँ, आप सी थैंक यू सैट सर। के लिए कुछ बोल रहे थे। सी सैट के लिए सर लास्ट में कैसे प्रिपेयर करें, मतलब पीवाईक्यू तो सॉल्व कर चुकी हूँ। सो कैन आई जस्ट सॉल्व फुल लेंथ टेस्ट विजन के वगैरह, या और कुछ? नहीं, आर यू क्योंकि कॉन्फिडेंट एवरेज ही अबाउट मार्क्स इट? आए, 70-80 मार्क्स ही आए हर बार। हाँ तो एवरी टाइम आई अभी जो हमने, क्लियर, बट 70-80 मार्जिन। नहीं नहीं, जो हमने अभी डिस्कस किया कि यू हैव टू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस इन द 40-50 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, हैव यू ट्राइड दैट? नहीं सर। हाँ तो ट्राई दैट ना। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चंस इन मैथ्स देन राइट यू आर सर, थ्रू, ओके। बहुत कंफर्टेबली। ओके, श्योर सर। ठीक है। हम्म। या सर वन मोर थिंग, 23 और 24 का पेपर एनालाइज कर दीजिए एक बार एग्जाम से पहले। हाँ हाँ, ये 2 सेशंस तो करने ही है मुझे, और भी करेंगे सेशंस, बट ये दो है, मतलब करना है तो करना है। ओके सर। हम्म। हम्म, ठीक ठीक है है। सर। ये क्वेश्चन हम लोग शायद ले चुके हैं लास्ट ईयर, आएगा तो 55 ओनली इन सीसैट, इस साल भी ज्यादा कुछ इंप्रूव नहीं किया। प्लीज सजेस्ट समथिंग इंपॉर्टेंट टू टैकल सीसैट। तो सीसैट वाला हमने काफी डिस्कस कर लिया पिछले सेशन में भी, उसका अलग से सीसैट का सेशन भी करेंगे। एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का हम लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके पहले सबको, मतलब वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, सबको अपना ये काम करना है कि सीसैट के पेपर्स निकालने हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं, एंड उसको सॉल्व करने से पहले 10 से 15 मिनट में अपने आप को टारगेट देना है कि कैन यू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस इन द मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। जो भी 40-50 क्वेश्चन है, क्या उसमें से आप 15-20 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपसे बनना चाहिए? अब वो 1 मिनट में बने या 2 मिनट में बने, लेकिन वो बनना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट, तो डू दैट प्रैक्टिस। 50-50 ऑप्शंस रॉन्ग पिकअप वाला हो गया है। ब्रेक टू इवनिंग rather than नॉट स्टडिंग फुल डे, सही बात है। फोकस ऑन नंबर ऑफ आवर्स rather than डेज। आई वुड से कि हर सब्जेक्ट के लिए असाइन स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स टू कंप्लीट द स्टैटिक रिविजन एज वेल एज द करंट अफेयर्स रिविजन, एंड देन सेकंड राउंड ऑफ रिविजन, थर्ड राउंड ऑफ रिविजन, ऐसे होगा। या श्रुति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर माय पॉइंट इज लाइक, मैंने जब आपसे पिछली बार सेशन में पूछा था तो आई एम डूइंग ऑल ऑफ थिंग्स, बट अभी जब मार्कशीट आएगी तो विल गेट टू नो कि कितने मार्क्स का गैप रहा है लास्ट ईयर। बट मोस्ट प्रोबेबली इट वाज लाइक 6 to 7 क्वेश्चंस, और वो बहुत सिली मिस्टेक्स है, फील्स लाइक बहुत सिली। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उससे कैसे ओवरकम करें, क्योंकि मैं एग्जाम रूम में जाने से पहले बहुत नर्वस हो जाती हूँ। मतलब क्वेश्चन पेपर आने से पहले ही वो सारी चीजें, वो नर्वसनेस ना माइंड में आती रहती है, और इट फील्स लाइक कि अभी पता नहीं क्या होगा, या वैसा सब कुछ चलता रहता है दिमाग में, हाथ तो पांव शिवर करने पिछले लगते हैं कि पिछले सेशन में मैंने क्या बोला, इसके लिए हमें क्या सोचना है? मतलब मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ, वो ठीक है आपकी नहीं बात, नहीं, मतलब मैं उसको। कैसे उस पेपर, या फिर व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, मतलब ऑन दैट डे तो आप क्या करने जा रहे हो? इट फील्स लाइक 100 पजल्स हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज। तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करने जाओगे तो यू विल गेट एंजाइटी। अगर आप अपनी पूरी दुनिया को उस पर बेस करोगे तो यू विल गेट एंजाइटी। आप यस। उसको बस ऐसे सोचो ना कि कुछ चीज के लिए तैयारी की थी, वहां पे 100 के 100 नहीं आते होंगे, नहीं होने वाला प्रीलिम्स। अपने आप को फ्री कर दो एक्सपेक्टेशन से, मान के चलो कि नहीं होगा प्रीलिम्स। ठीक है।
अब उस 100 ठीक में है। से क्या एक क्वेश्चन सही करोगे, दो सही करोगे? ऐसे चलो ना आगे। पहले से ही खुद को बर्डन क्यों कर दे रहे हो कि होगा कि नहीं होगा? मान के चलो नहीं होगा। अब जब अपने आप को फ्री कर दिया, उसके बाद देखते हैं ना कि 100 बैटल्स जो लड़ने हैं उसमें कितने बैटल्स अच्छे से लड़ पाते हैं। क्या हर क्वेश्चन में कैन यू ओपन योर माइंड फुली एंड देन हर क्वेश्चन को उसके मेरिट पे सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं आता है, नॉलेज जीरो है उस क्वेश्चन में, तब भी क्या दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो? एट द एंड ऑफ द डे गेम तो यही है। आता तो पूरे पेपर में 20-30 क्वेश्चन ही होगा। तो बाकी क्वेश्चंस में डरना क्यों है? ये तो मान के ही चले थे ना कि नहीं आता होगा। अब नहीं आता है, तब देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है। ओके। इन वन मोर और थिंग द एक मिनट एक जब मिनट, अभी फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। जो आपने बोला कि 6-7 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स वाले गलत हो गए, सिली मिस्टेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? सर सिली मिस्टेक्स इट वाज लाइक कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमको ये बताना था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से 2023 में मार्क हुए हैं, और मैंने 2023 ईयर ही नहीं पढ़ा। मुझे लगा कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड हेरिटेज पूछ रहा है, तो आई मार्क्ड ऑल थ्री, जिसमें एक बुद्धिज्म साइट भी थी जो 23 में मार्क नहीं हुई थी, सिर्फ दो साइट्स मार्क हुई थी। वो आई मार्क्ड ऑल थ्री और तो देन ये सिली मिस्टेक तो नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, राइट? बिकॉज यू वर सो एंशियस, बिकॉज यू वर ऑलरेडी स्केर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज यू वर ट्रीटिंग एवरी क्वेश्चन इन दैट पेपर लाइक लाइफ एंड डेथ। अगर आप मान लीजिए कि कोई नॉर्मल इंसान, मतलब जो राह चलता इंसान है, जो रिक्शा चला रहा है, जो स्विगी का डिलीवरी कर रहा है, मैं उसको वो क्वेश्चन पकड़ा दूं और उसको 1 घंटा पहले पढ़ा दूं वो चीज, तो वो उसको सही करेगा कि नहीं? और उसको नहीं बताऊं, कंटेक्स्ट नहीं बताऊं कि ये कहाँ का क्वेश्चन है और किस चीज के लिए है, यस। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेक्स्ट यू आर लेटिंग योर सेल्फ डाउन, राइट? दैट इज नॉट अ यस। सिली मिस्टेक, दैट इज योर साइकोलॉजिकल एंजाइटी। वही मैं बोल रहा हूँ। अपने आप पे उतना प्रेशर डालना ही क्यों है कि एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ है उसको भी भूल जाए इंसान, या फिर इंसान अपना दिमाग ही नहीं लगा पाया बिकॉज दिमाग तो पहले से प्री ऑक्यूपाइड है डर में। समझ रहे हो बात वही को? हुआ ना। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। वही मैंने सी सैट का एग्जाम काफी फ्री होके दिया था, तो आई गॉट अराउंड 90 मार्क्स। अभी हम्म। कोचिंग की आंसर शीट से, अभी जब आएगा तब विल गेट टू नो। तो सी सैट वाज लाइक ओके फॉर मी, जबकि 2023 वाले टाइम में आई गॉट अराउंड 45 मार्क्स इन सी सैट। तो हम्म। वो उतना, मतलब ये अभी एक पॉइंट ये है कि अभी ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, अभी 30 दिन है। बट एक चीज जो बार बार आ रही है कि पिछली साल जितनी मेहनत करी थी उतनी नहीं कर पा रहे, वो पता नहीं क्यों ना, प्री कंसीव तो नोशन बना हुआ है, उससे अगले तीस कोशिश अगले करेंगे हाँ तीस ये कर दिन के लेंगे। लिए अगले 30 दिन के लिए इतनी मेहनत कर लो कि 25 तारीख के पहले ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं है। मेहनत करेंगे तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। ठीक है। ओके सर। अपना 100% एनर्जी एंड फोकस बस नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट घंटे के टारगेट, नेक्स्ट 2 आवर्स के टारगेट को देना है, और कुछ सोचना ही नहीं है। पेपर भी जब करने के लिए बैठेंगे तो सिर्फ वो क्वेश्चन जो सामने है बस उस क्वेश्चन को ध्यान देना है। लार्जर कंटेक्स्ट क्या है, कौन से एग्जाम का पेपर है, क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा इसमें, वो सब चीज सोचना ही नहीं है। मैं बार बार ओके इस सर। चीज को बोल रहा हूँ। अपने आप को एकदम प्रिपेयर करना है ऐसे ही मेंटली। नाउ आई एम रेडी। थैंक यू। कारगिल वॉर में जब सोल्जर्स चढ़ रहे होते थे पीक्स, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा जब चढ़ रहे थे पीक्स, वो उनका एक्साइटमेंट देखा था जब उनके पिछले दिन वाले इंटरव्यू आया था, ये दिल मांगे मोर। वो यस सर। तो सोच ही नहीं रहे थे कि भाई इतना खतरनाक पीक है नेक्स्ट वाला उसमें, मतलब he knew that he would not return, but still he was so excited because उनके लिए it was just another target, he had to conquer it। तो यस सर। मान के चलो ना कि मान के चलो यू हैव फेल्ड, मान के चलो कि नहीं हो रहा प्रीलिम्स, तो क्या मेहनत करना नहीं करोगे अगला 30 दिन तक मेहनत? नहीं सर, करेंगे बिल्कुल। तो बस फिर क्या 100 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करके आओगे? करके आओगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। ओके सर। या। हाँ। थैंक यू। एबीसी ने बोला है कि इकोनॉमी के भी कॉन्सेप्ट्स करने हैं, तो जो लिंक रिया ने डाला है वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, यू कैन ऐड द कॉन्सेप्ट्स विच यू वांट टू कवर देयर। तो हम लोग एक सेशन उसी कॉन्सेप्ट के लिए कर लेंगे। एबीसी के क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, इज इट फाइन? एबीसी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? देन यस सर। ठीक है, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए क्या कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए,
वील हैव अ सेशन ऑन दैट, ठीक है? ओके, अरूज ने हाथ उठाया है, प्लीज गो हेड। सर, अभी जैसे आप बता रहे थे, उनको सॉरी नाम भूल गए। हम्म। सिमिलर बहुत कुछ वैसा हो तो मेरा भी हुआ है एग्जाम में वही। तो सर, अगर आप एक वॉइस डाल देते, लाइक आप जो ये सब बातें बोलते हो ना, तब ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस आता है। फिर कुछ दिन में क्या होता है कि लाइक हम लोग वो फिर अपने वाले डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो अगर वो वॉइस रहेगा ना टेलीग्राम में, तो क्या होगा कि बार बार सुनने से वो एक अलग ही मतलब वो फिर वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। बस यही बोलना था। मैं वॉइस नहीं डालूंगा, बट हाँ मैं अब थोड़ा सेशंस जब तक एग्जाम आ रहा है रेगुलर करूंगा, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी विल टॉक। क्योंकि अब हाँ, जो ठीक है। पॉइंट है ना, जो नेक्स्ट महीना है, वो पॉइंट पढ़ाई का रहा ही नहीं है। अब पॉइंट रहा है एट्रिशन का, कि कौन कितना ज्यादा हाई एनर्जी रह के, अपने आप को स्थिर रख के, स्थित प्रज्ञ रख के, सिर्फ टारगेट एट हैंड को ध्यान में रख के कितना एफर्ट डाल सकता है। एंड एग्जाम डे के दिन कौन कितना अपने आप को ओपन माइंड से लेके जा सकता है। कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किया होगा ना, कुछ भी याद नहीं होगा, उसका भी प्रीलिम्स निकल जाएगा। एंड उसका अगर प्रीलिम्स निकलता है तो मैं उसको ज्यादा अच्छा कैंडिडेट मानूंगा एज कंपेयर टू दैट पर्सन हु हैज रेड अ लॉट, बिकॉज ही नोज हाउ टू विन इन लाइफ, राइट? कि कितना भी बड़ा सिचुएशन आ हम्म। जाए, चिल रहूंगा एंड मस्ती में कोई भी चीज करके आऊंगा। ठीक है, लोड नहीं लेना है ज्यादा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पलक का है, हैप्पी इवनिंग सर, आप कैसे हो? ठीक हूँ, काफी ज्यादा बिजी हो जा रहा हूँ अभी। सॉरी, सुबह 9 बजे दिन शुरू होता है, रात को 11-12 बजे तक चलता है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। मतलब कभी सोच नहीं पाता हूँ कि कब लूँ सेशन। एंड वीकेंड्स में या तो फैमिली टाइम होता है या फिर ऑफिस का ही टाइम रह जाता है। बट येस, आई अंडरस्टैंड कि लास्ट मंथ है, तो हमारा अभी कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है, तो आई टेक दैट। फ्रस्ट्रेटेड जो होते हो तो कैसे सॉर्ट आउट करते हो? फ्रस्ट्रेशन निकाल के, लोगों से बात करके, मम्मी पापा, मेरी वाइफ है उनसे बात करके, दोस्तों के सामने फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करके, दोस्तों के साथ कभी बाहर निकल के चिल करके। तो सब नॉर्मल इंसान ही है। जैसे फ्रस्ट्रेशन निकाला जाता है, अंदर नहीं रखना चाहिए, सब चीज बोल देना चाहिए। तो किसी को भी पकड़ो, वेंट आउट करो, बाहर जाओ, आइसक्रीम खाओ, चाय पियो, केक खा लो कुछ, एंड फिर से लग जाओ जो काम करना है उसमें। थैंक यू एबीसी, इफ माई वॉइस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, बट पढ़ाई ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। दक्षिता का क्वेश्चन आ गया। हाँ दक्षिता, काफी बड़ा क्वेश्चन है। आई फर्स्ट रीड दिस, एंड इफ यू आर हियर देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन। So you are preparing simultaneously for two exams, assistant professor and prelims. Former one is a week before pre, okay? आपका हर्षित के जैसा केस है, जैसे उनका CAPF का इंटरव्यू है। For UPSC pre, I have completed my tests and syllabus twice with PYQs left, with latest one and one two subjects in current affairs. ठीक है? Pol science is my subject syllabus, although coincides both MCQ format, so I keep practicing both. As time nears, I fear I might neglect pre to devote more time for its preparation with time. Just want to know how to balance accordingly, as sometimes I feel I should stay on one, but I made a resolve 1 month ago. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दक्षिता। दक्षिता, आर यू देयर? यस सर, यस सर। तो पूरा जो आपका क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, तो आई थिंक प्रीलिम्स आपके दिमाग में ज्यादा प्रायोरिटी ले रहा है एज असिस्टेंट प्रोफेसर से, ठीक है? हाँ तो जी, हाँ जी सर। दिन में आप जब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, मान लीजिए आप मॉर्निंग पर्सन हो, तो आप पूरे दिन को अपना डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू higher priority given to prelims. So 70% या 60% of your time should go there, and when it is your most productive time. So for example, the first half of your day till afternoon या फिर 3-4 बजे तक, it should go only for prelims, जिसमें आप रिविजन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, and जो जो चीजें आपकी बची हुई हैं आप उसको कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो आपका शाम का टाइम है, यू कैन गिव इट टू योर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। बेसिकली हो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला शुड बिकम अ गेम फॉर यू, कि हाँ इसमें हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट फिर भी पढ़ के जाएंगे। कोई बैटल में अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना चाहिए। बट जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, जब आप सबसे ज्यादा याद हो रही है आपको चीजें, एंड आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो, तो गिव दैट टाइम टू प्रीलिम्स। ओके एंड सर, ओके 90 सर। प्लस जो आपकी एक्चुअली एक्यूरेसी। या प्लीज। एक्चुअली ये था कि इसके लिए अप्लाई बहुत पहले किया था, बट इट केम लाइक डेट्स अभी आ गई,
सो आई कोई फर्क नहीं प्रिपेयर्ड फॉर पड़ता ना, नेट। कोई फर्क नहीं नेट पड़ता। तो वो प्रिपेयर किया था, तो उस टाइम लाइक आई हैव डन मास्टर्स ऑल्सो, तो सिलेबस से तो टच में हूँ, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट सर्टेनली मुझे इसको मतलब प्रायोरिटी देना है, मतलब प्रीलिम्स के लिए आई एम लाइक अभी तक मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की बिकॉज इसका कोई डेट नहीं आ रहा था, तो आई वॉज डूइंग दैट। फिर उसके बाद एकदम से आ गया, तो आई हैड टू स्विच ओवर। इनिशियली आई थॉट कि मैं थोड़ा प्रीलिम्स का कंप्लीट कर लूँ, फिर इस पर स्विच ओवर कर जाऊंगी, एंड लाइक अब मैं थोड़ा इसको कम टाइम दे रही थी, तो आई स्विच्ड ओवर, लाइक आई थॉट दैट आई विल ब्लॉक 3 hours फॉर दिस। सो आई वॉज नॉट एबल टू डिवोट इट, लाइक मैं प्रीलिम्स ही पूरा दिन निकाल देती थी और फिर निकलता नहीं था, फिर अगले दिन करेंगे तो वो नहीं हो पा रहा था। बट नाउ लाइक आई आस्क्ड माई फादर द सेम, वही अकाउंटेबिलिटी वाला, कि आप मेरे पास 3 घंटे बैठ जाना एंड मैं उस टाइम सिर्फ यही करूँगी। तो आई एम डूइंग पॉलिटिकल साइंस, बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि उसका थोड़ा सिलेबस कवरेज मुझे फास्टर करना चाहिए, फिर रिवीजन के लिए भी टाइम देना है, एंड फिर प्री का भी साथ साथ बैलेंस करना है। तो इसलिए आई एम थिंकिंग लाइक मैं उसका थोड़ा टाइम इंक्रीज करूँ, ताकि मेरा फास्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ी वो एनजाइटी वाला बफर सा रह जाएगा। हाँ तो सो अब उसमें ना मेरे थोड़ा को टाइम कंफ्यूजन के हो हिसाब जाता से आप है। उसको मत सोचो, आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सोचो। तो फॉर एग्जांपल आपका पूरा पीएसआईआर का जो सिलेबस है उसके लिए, इफ दैट इज सम 100 कॉन्सेप्ट्स या 200 कॉन्सेप्ट्स, सो या आई हैव डिवाइड 10 ऑल ऑफ, मिनट्स हाँ। हाँ, डिवाइड ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स इनटू सम मिनट्स ऑफ टाइम। सो वन कॉन्सेप्ट शुड बी डन इन लेट्स से 5 or 10 minutes of time. So then you have a total number of minutes which you can devote to that entire thing. एंड देन यू बॉयल इट डाउन। मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा के हिसाब से कोई भी चीज करने से दिमाग को भी एकदम शार्प रहता है वो। तो इफ यू डू इट इन दिस माइक्रो वे इन विच यू हैव डिवाइडेड ऑल द टॉपिक्स in the amount of time which they should be done, then you can keep a track of how well you are doing or not. yes ठीक है। yes sir, like I've decided to give 2 days to one topic and accordingly फिर एक टॉपिक करके फिर उसके क्वेश्चंस कर लेती हूँ, तो वो ऐसे like या 30 minutes I'm trying it to do हाँ, it. एंड ऑलवेज गेट दैट टॉपिक इन नॉट इन डेज और आवर्स बट इन मिनट्स, क्योंकि Okay, डेज एंड okay sir. आवर्स में फिर जो दिमाग है ना साइकोलॉजिकली वो खेलता है कि बहुत टाइम है। जब मिनट्स पे वो आ जाता है तो फिर लगता है कि नहीं है, अभी टाइम नहीं है। ठीक है। Okay, okay, okay sir. एक्यूरेसी जो 50-55 पे है, देखिए 60 या उसके ऊपर तो लेके आना ही होगा प्रीलिम्स में हाँ जी सर. कंफर्टेबल रहने के लिए। एंड आई हैव टोल्ड यू कि द फर्स्ट शॉट इज कि पॉलिटी इकोनॉमी में यू नीड टू बी 80-85% श्योर ऑफ योर एक्यूरेसी, एंड देन रिवाइज अ लॉट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, गो थ्रू देयर करंट अफेयर्स, वट एवर सोर्सेज यू हैव बीन फॉलोइंग, वीडियोस ये करके, एंड वट एवर नोट्स यू हैव मेड फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एफएलटीज या सेक्शनल टेस्ट, रिवाइज देम many times before going into the examination. I Okay, think should I यहाँ पे try reducing the attempts, like number of questions I'm trying? I'm नहीं doing नहीं, 90 plus, like मेरा naturally ही हो जाता you है, तो you मेरे you से कम don't नहीं हो पाता. you shouldn't reduce the number of attempts. अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा तो वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट Okay माई sir. पॉइंट इज कि focus on increasing accuracy in the parts which you can control, which is economy, polity, some parts of geography, environment, and science and tech. एंड फॉर रेस्ट ऑल यू शुड डेवलप अ मैकेनिज्म कि हाँ, मैंने इतना करंट अफेयर्स पढ़ लिया, मैंने इतनी सारी चीजें कर ली, अब मैं यूपीएससी की साइकोलॉजी और एल्गोरिथम्स को यूज करके पेपर अटेम्प्ट करूंगा जो नहीं आ रहा है उन क्वेश्चन। ठीक है। Okay sir. Okay sir. 5 क्वेश्चन से इंक्रीज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। ओके सर, दिस आर एफएलटीज वैसे, बट उनका थोड़ा फिर फैक्चुअल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आई बिलीव दैट आई विल बी एबल टू डू इट इन द प्रीलिम्स. हम्म। हाँ हाँ, हो जाएगा। एनडी बाहुबली टू कुमार वर्मा, क्या क्या एनालॉजी आप लोग देते हो, बट थैंक यू इफ इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस। ठीक है। थैंक यू फॉर सेशन, हो गया आज। हम्म। कूल, तो आई थिंक इफ एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड, वी कैन मीट अगेन। जो डॉक बना हुआ है, रिया ने जो बनाया है, उसमें पीपल कैन ऐड द सेशंस व्हिच दे वांट। 2023 एंड 2024 का पेपर एक है, सीसैट का एक सेशन करेंगे हम लोग। एंड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स प्लीज ऐड इफ यू लाइक द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू वांट टू बी कवर्ड। इसके अलावा अगर और कुछ करना हो तो वील कॉन्स्टेंटली बी इन टच। ठीक है। ओके, गुड नाइट, एंड अभी पूरा एनर्जी के साथ प्लीज कीप प्रिपेयरिंग। चलो, बाय।